जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यदि अपने अपने आप को बदलते हैं, अपने अपने दिनचर्या को बदलते हैं, तो नज़र जो होते हैं, जो दूसरों के नज़र होते हैं, वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्विक रिवीजन झारखंड सीरीज में आपका। ये देखिए, झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में परीक्षा योद्धा बुक सीरीज चल ही रहा है, और ये कंप्लीट भूगोल जो है 4 पार्ट में मैंने कराया है। झारखंड का सामान्य परिचय मैंने एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करवाया है। तो आप इसे परीक्षा योद्धा बुक सीरीज एक परीक्षा योद्धा रिव्यू नाम से मेरा प्लेलिस्ट बना है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और ये जो है टॉप 100 क्वेश्चन है, इसको मैंने अपने हाथों से लिख के तैयार किया है। और ये अपने आप में एक, इसको मैं टाइप करवा के भी करवा सकता था, लेकिन अभी टाइम नहीं है, सीजीएल का पेपर नज़दीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। झारखंड में अधिकांश जनजातियाँ किस प्रजाति के प्रोटोस्टलाइट, ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है, और डेली 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। करीब 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। झारखंड के किस जिले में इसको गुफाएं, तो हजारीबाग में। देहांगी पूरा पाषाणकालीन स्थल किस जिले में, हजारीबाग में। HZB यानी हजारीबाग हो जाएगा। आगे, किस पुरापाषाणकालीन स्थल में चित्रकारी का नमूना मिला है, तो चित्रकारी का नमूना इसको से मिला है। कुसुमगढ़ पुरापाषाणकालीन स्थल किस जिले में है, कुसुमगढ़ जो है रामगढ़ में है। कुसुमगढ़ जो है पुरापाषाणकालीन स्थल जो है रामगढ़ में है। पुरापाषाणकालीन स्थल बजना किस जिले में है, जो है बजना किस जिले में है, ये पूछा गया है। तो ये कहाँ पे है, पलामू में है। कहाँ पे है, पलामू में है। आगे देखेंगे, किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं, तो भवनाथपुर से। कहाँ से मिले, भवनाथपुर से। प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया, तो भैंसा का। प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्रों पर किसका चित्रण किया गया, भैंसा का। किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए, तो दूधपनिया से जो है 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, दूधपानी नवपाषाणकालीन स्थल किस जिले में, तो हजारीबाग। दूधपनिया जो कहाँ स्थित है, हजारीबाग में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पुरापाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए, तो डुमडुमा से। डुमडुमा से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। मुगलकालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है, तो चतरा में स्थित है। कुंपा का किला कहाँ स्थित है, चतरा में। किस नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिला है, तो रारू नदी पर। रारू नदी पर कहाँ से मिला है, पत्थर के चाकू प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, चतरा जिला के किस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो गिद्धौर से। कहाँ से प्राप्त हुए, गिद्धौर से। बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, डालमी से। बौद्ध स्मारक के साक्ष्य कहाँ से हुए, डालमी से। बुधपुर नवपाषाणकालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में, तो धनबाद में। बुधपुर जो है नवपाषाणकालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में, धनबाद में। झारखंड के पछाड़ी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है, तो पूर्व पाषाणकालीन से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, साहित्यिक स्रोत से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, खुखरा। वैदिक साहित्य में क्या कहा गया, छोटा नागपुर को, तो खुखरा कहा गया। महाभारत के किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का प्रयोग किया गया, तो दिग्विजय पर्व में किया गया है। महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया, पशु भूमि कहा गया। देखिए, एक सीरियल वाइज जो है इसमें डिस्कस हो जा रहा है, ये ऑनलाइनर है, भले आपको ये हाथ से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अपने आप में ये काफ़ी अच्छा कंटेंट है, तो आप ज़रूर इससे पढ़िए। आपके 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा, और काफ़ी 100 क्वेश्चन आप जान पाएंगे, और डेली ये वीडियो आपके सामने आएगा। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की, तो शमस-ए सिराज अफीक ने की। शमस-ए सिराज अफीक ने की। इसको मैंने सारे बुकों से मिला के और इसको मैंने बनाया है। किस कवि की रचनाओं में झारखंड का उल्लेख है, तो कबीरदास के दोहे में झारखंड का उल्लेख है। आगे, द नियोलिथिक पैटर्न इन दी प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बोरमैन जो ये लिखे हैं, कौन लिखे हैं, बोरमैन। किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार, भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी मिलती, तो डॉक्टर एन मजूमदार। किसके, डॉक्टर एन मजूमदार। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक डॉल्टन है। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है, डॉल्टन है। नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है, एल टिकेल हैं। कौन है, एल टिकेल हैं। आप देखते हैं प्रागैतिहासिक काल से आने वाले क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है, हजारीबाग जिले के पुरापाषाणकालीन स्थल में उत्खनन कब किया गया था, तो 1991 में किया गया था। कब किया गया था, 1991 में। किस
कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए तो इसको से कहाँ से पाए गए, इसको से पाए गए। दरगाम पुराकालीन स्थल कहाँ है, चाईबासा में। दरगाम पाषाणकालीन स्थल कहाँ है, तो ये चाईबासा में। पत्थर के स्लेट नवपाषाणकालीन स्थल कहाँ से मिले, तो बुर्जू से मिले। कहाँ से मिले, बुर्जू से मिले हैं। दरगाम गांव किस कालीन के स्थल है, तो ताम्रपाषाण। कौन से से हैं, ताम्रपाषाण। किस ताम्रपाषाण स्थल से लोहे की आरी मिली है, तो बसिया से। कहाँ से मिली, बसिया से लोहे की आरी मिली है। देखिए 32 क्वेश्चन को मैं इतने समय में डिस्कस कर दिया। अब प्राचीन इतिहास से आने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। किस जनजाति को झारखंड का प्राचीन जनजाति माना जाता है, तो बिरहोर को प्राचीन जनजाति के नाम से जाना जाता है। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण है, तो असुर। भवन निर्माण कला में कौन निपुण है, तो असुर है। खड़िया जनजाति का प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी के तट से मिला है, तो दक्षिणी कोयल नदी से के तट से मिला है खड़िया जनजाति का प्रमाण। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे, तो मुंडा जनजाति के लोग से माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे। मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया, तो सूतिया पाहन को। सूतिया पाहन को मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाले जनजाति हैं उराव। दक्षिण भारत से आकर बसने वाले झारखंड में निवास करने वाले जनजाति कौन है, तो उराव हैं। कौन है, उराव हैं। आगे है किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से की गई है, तो कुड़ुक भाषा की समानता जो है कन्नड़ भाषा से की गई है। किस काल में संथाली को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था, तो ब्रिटिश काल में संथाली को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था। आगे देख लेते हैं 41 नंबर। उराव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था, तो मुंडा जनजाति लोग जो है उराव जनजाति को मांस खाने के लिए प्रेरित किए थे। अब वैदिक युग से आने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। अमरदास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया था, तो श्रीनिवास के नाम से प्रयोग किया गया था। थोड़ा टेक्निकल इशू है, थोड़ा देखिएगा। ऐत्रीय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती है, तो सबर। कौन सी जनजाति निवास करती है, सबर। अब बौद्ध धर्म से आने वाले क्वेश्चनों को मैं देखूंगा। झारखंड में बौद्ध धर्म किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध को जन्मभूमि झारखंड बताई है, तो डॉक्टर वीरोत्तम बताए हैं कि जो गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है वो झारखंड को बताया है। झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर वीरोत्तम। कौन है, डॉक्टर वीरोत्तम। पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज किसने की, आरसी बोकन ने। कौन किए थे, आरसी बोकन ने। खूंटी जिले के किस ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त है, तो बेलवादाग से। बेलवादाग में बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त है। राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोर से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की, तो कनिंघम ने की। बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की, कनिंघम ने। किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए, तो कुषाण से। कहाँ से प्राप्त हुए, कुषाण से प्राप्त हुए हैं। आगे है किस सदी के बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली परिसर से प्राप्त हुई, तो 7वीं सदी की मूर्तियां जो है भद्रकाली से प्राप्त हुई है। अब झारखंड में जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। कसाई और दामोदर नदी घाटी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिले हैं, तो जैन धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिले हैं। पवनपुर किस धर्म का स्थल है, तो जैन स्थल है। पवनपुर कहाँ का है, जैन स्थल है। किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव का विवरण मिलता है, तो आचार सूत्र से। आगे है जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी से हुई थी, तो 20 तीर्थंकरों को प्राप्ति हुई थी पारसनाथ से। आगे किस जैन तीर्थकार का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था, तो पार्श्वनाथ का हुआ था। किसका हुआ था, पार्श्वनाथ। समेत शिखर पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो गिरिडीह जिले में स्थित है। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक के ना बी बॉल। कौन है, बी बॉल है। आगे देख लेते हैं झारखंड के मगध साम्राज्य के बारे में। आगे मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कीकट। किसका प्रयोग किया गया, कीकट का प्रयोग किया गया। झारखंड का पहाड़ी पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से थे, तो मगध के हिस्से थे। किसके थे, मगध के हिस्से थे। मगध का विस्तार गंगा और किस नदी के बीच था, तो सोन नदी के बीच था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, तो आर राम शास्त्री। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है, तो 13वें शिलालेख में झारखंड का उल्लेख है। अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है, तो आटव का उल्लेख जो है ये हमें अशोक के शिलालेख में मिलता है। किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र को
कुकुट देश शब्द का प्रयोग किया गया तो अर्थशास्त्र में किया गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी तो आटविका की नियुक्ति की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है। 66 अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा की चर्चा की गई तो इंद्रवाहक नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा की गई। मौर्य काल में ताम्रलिपित एक प्रसिद्ध था, क्या था, एक ताम्रलिपित एक बंदरगाह था। कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता है तो दक्षिणापथ जो है यह झारखंड से होकर गुजरता है। इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए चाईबासा से। इंडो सिथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? चाईबासा से। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था तो समुद्रगुप्त ने एक विजय अभियान चलाए थे। किसने प्रयाग परिस्थिति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया था तो हरिसेन ने मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया था। आगे ह्वेनसांग के अनुसार किसने झारखंड प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित किया तो शशांक ने जो झारखंड प्रदेश पर आधिपत्य हासिल किया। शशांक किस धर्म का अनुयायी था तो शैव धर्म का अनुयायी था। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे झारखंड स्थानीय राजवंशों के बारे में, इसको मैंने अपने खुद हाथों से लिखा है। किस वंश द्वारा झारखंड क्षेत्र पर अपना आक्रमण नहीं किया था तो सातवाहन वंश पर जो है अपना आक्रमण जो है जो झारखंड में आक्रमण नहीं किए थे। सातवाहन वंश जो है झारखंड में आक्रमण नहीं किए थे। रक्सेल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी तो पलामू जिले में हुई थी। आगे क्योंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था तो सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित था। आप यदि कहें तो ये डेली के 100 क्वेश्चन जो ऑनलाइनर है वो मैं अपने टाइप करवा के भी भेज सकता हूं, लेकिन समय कम है, समय की पाबंदी के कारण मैं ये क्वेश्चन जो है आपको टाइप नहीं करा पा रहा हूं। फिर भी यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी तो नागवंश राज्य की स्थापना छोटा नागपुर क्षेत्र में हुई थी। सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना की गई तो रीता मुंडा के नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना की गई। सूतिया नाखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था तो 7 गढ़ों में विभक्त था। ये क्वेश्चन मैं अपने कम्युनिटी बॉक्स में भी लगाया था, काफ़ी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। सूतिया नाखंड का एक गढ़ नहीं था तो हजारीबाग एक जो था सूतिया नाखंड का गढ़ नहीं था। सूतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभक्त किया तो 21 परगनों में विभक्त किया। सूतिया नाखंड का एक परगना नहीं था तो बुधपुर एक परगना नहीं था। आगे फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की तो नागवंश राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने की। किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य था तो रामगढ़ पलानी गोला का एक राजवंश था। नागवंश की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? तो उस समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी तो सुतियाम्बे थी। फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे थी। नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभक्त किया? 66 परगनों में विभक्त किया। आगे नागवंशावली तैयार की थी तो बेनीराम मेहता ने तैयार की थी। बेनीराम मेहता ने। कौन नागवंशी शासक सुतियाम्बे से बदलकर चूटिया ले गया था राजधानी तो प्रताप राय। सुतियाम्बे से चूटिया कौन ले गया? प्रताप राय। नागवंशी शासक ने कौन सी उपाधि धारण की तो कर्ण की उपाधि धारण की थी। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी का आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की तो भीमकर्ण ने परिवर्तित की। कौन सा वंश राजपूत वंश का था तो रक्सेल वंश था। रक्सेल वंश जो था राजपूत वंश से था और रक्सेल वंश जो था पलामू के था। पलामू क्षेत्र पहुंचने पर रक्सेल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया तो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। तो ये हमारे इसमें 94 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। यदि आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है लिंक नीचे मौजूद है कमेंट बॉक्स में, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि ये यदि आप टाइपिंग में चाहते हैं मतलब टाइप किया हुआ तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज आपको कैसा लगा। तो फिर मैं आगे इस तरह के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊँगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मैं बराबर कहता हूँ कि बड़े को सम्मान और छोटे को आदर प्यार ज़रूर करें। थैंक यू।